Hello बच्चों, let's read the question. For a given value of L, the shape of orbital is independent of the value of n. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स. सो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में क्वांटम नंबर्स की बात की गई है, सो हम यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हम क्वांटम नंबर्स रखेंगे. क्वेश्चन पूछा गया है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एन. सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें एल दिया गया है, एल हो गया हमारा यहाँ पर सबशेल. सो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास जो सबशेल्स है दैट इज एस, पी, डी एंड एफ. एस के लिए हमारे पास एल की वैल्यू रहती है 0, पी के लिए रहती है हमारे पास 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3. सो बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर एन की. एन है यहाँ पर हमारे पास शेल. सो इसका मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ये है हमारे पास 1s, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका शेल नंबर क्या हुआ 1. एंड यहाँ पर अगर है फॉर एग्जाम्पल 2p, तो यहाँ पर शेल नंबर हुआ 2. वैसे ही अगर यहाँ पर हुआ 3 एंड 4, तो यहाँ पर हमारा शेल नंबर हुआ 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. क्लियर. क्वेश्चन बात की गई है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एन. सो यहाँ पर जैसे कि हम अगर बात करें हमारे पी सबशेल की, सो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा पी सबशेल है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है इनटू पी एक्स, मतलब कि ये इनकी एक्सिस आ गई दैट इज एक्स वाई एंड जेड, पी वाई एंड पी जेड. एंड इनकी जो शेप है वो कुछ डम्बेल शेप की है, मतलब ये कुछ इस तरीके से है हमारे. तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हमें इनके इन डम्बेल शेप के जो हमारे पास ये पी सबशेल्स है इनको अगर हमें ड्रॉ करना है, सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लूँ ये 2px, 2py एंड 2pz. सो यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे. सो सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं. सो ये आ गई हमारी y एक्सिस, ये आ चुकी है हमारी x एक्सिस एंड ये आ गई हमारी z एक्सिस. सो हम इस शेल को क्या कहते हैं, इस शेल को हम कहेंगे 2py. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा 2px ऑर्बिटल. सो वो हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से. अब हम इनकी एक्सिस बना लेते हैं. ये आ जाएगी हमारी y एक्सिस, ये आ जाएगी हमारी यहाँ पर x एक्सिस एंड ये आ जाएगी हमारी यहाँ पर z एक्सिस. सो अब जो हमारा लास्ट बच गया दैट इज 2pz. सो 2pz है हमारा कुछ इस तरीके से. सो ये आ चुकी है हमारी यहाँ पर x एक्सिस, ये आ चुकी है हमारी यहाँ पर y एक्सिस एंड ये आ चुकी है हमारी यहाँ पर z एक्सिस. क्लियर. सो यहाँ पर हमने क्या देखा दैट यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ऑफ द वैल्यू ऑफ n. तो ये जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सही है. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.